हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बड़ी भविष्यवाणी। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये 1 अक्टूबर से लेके और 1 अक्टूबर एक प्रारंभिक स्थिति है। और समझना चाहिए कि कई बार क्या होता है ना कि जीवन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके पीछे कई बार क्या कारण होता है कि जब आप अलग अलग वीडियो देखते हैं तो ये हो जाता है कि कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा है, कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है, तो कंफ्यूजन हो गया कि भाई है क्या, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसीलिए ये 1 अक्टूबर से लेके और पूरा 31 अक्टूबर यानी कि पूरे महीने में जितने भी परिवर्तन है ग्रहों के, चाहे कोई अस्त हो रहा हो, उदय हो रहा हो, वक्री हो रहा हो, मार्गी हो रहा हो, जितनी भी स्थितियां हैं सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। और ये अक्टूबर के महीने का मासिक राशिफल है और इसे बहुत ध्यान से बिना स्किप किए और पूरा देखने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि इसमें भी आप सोचेंगे कि नहीं चलो 2 मिनट देख लें, 3 मिनट देख लें, पूरा ना देखें, तो फिर वही हो जाएगा कि जैसे कन्फ्यूजन बना हुआ है वो बना रहेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि यदि अभी समय ना हो आपके पास तो इसको सेव कर लीजिए और बाद में देखिए, पर पूरा देखिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में क्या ग्रह स्थितियाँ हैं और फिर फल क्या मिलेगा ये जानेंगे। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति को देखते हैं। और ये जो स्थितियाँ हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसमें कौन सी डेट को क्या कैसे परिवर्तन हो रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आगे फलादेश में समझने में आपको आवश्यकता होगी और ये भी समझना होगा कब क्या अच्छा क्या बुरा कैसे कब से हो रहा है। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। तुला राशि अपनी नीच की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। और मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन 20 अक्टूबर को होने जा रहा है अपने मित्र की राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि पर। ये यहाँ है तो मित्र की राशि परंतु नीच के हो जाते हैं। और बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन भी अपनी राशि को छोड़ के, बुध कन्या राशि को छोड़ के अपनी उच्च की राशि को छोड़ के और शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और एक तो 10 अक्टूबर को ये अपना परिवर्तन करेंगे तुला में, परंतु अस्त अवस्था में होंगे। और फिर 20 अक्टूबर को पुनः बुध उदय हो जाएंगे। अभी अस्त थे, अब उदय हो जाएंगे, यानी कि फिर से परिवर्तन अपनी स्थिति में करेंगे। फिर 29 अक्टूबर को पुनः ये राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 9 अक्टूबर को ये वक्री अवस्था में चले जाएंगे। शुक्र 12 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ये मंगल की राशि है। और शुक्र के बाद शनिदेव की स्थिति देखी जाए तो ये अपनी स्थिति में बने हुए हैं, यानी कि अपनी ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। और राहु की स्थिति देखी जाए तो ये मीन में ही गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या में, परंतु राहु इस समय बहुत बलवान हो चुके हैं, इसलिए इनका भी प्रभाव बदल जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि इसमें कौन से योग बने हैं। तो योग के दृष्टिकोण से मूल रूप से यदि योग देखें तो बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि अब बुध और शुक्र भी एक साथ होंगे, परंतु 29 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है, ये बुधादित्य योग उतना ज़्यादा श्रेष्ठ फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो योग बन रहा है ये सूर्य और बुध के द्वारा बन रहा है। तो सूर्य खुद नीच की राशि में रहने वाले हैं, जो कि स्थितियाँ बुध के लिए ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आइए समझते हैं कि सिंह वालों के लिए क्या कैसी स्थितियां हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और हड्डियों में दर्द, मानसिक तनाव,
थोड़ा सा मान सम्मान में भी कहीं न कमी देखने को मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम है उसमें समस्याएं बाधाएं आ सकती हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने विपरीत का पूरा सम्मान करिए और अपने जीवन में ये समझ लीजिए कि मुझे बहुत ज़रूरी हो चुका है कि मैं अब आलस्य छोड़ दूँ, कर्म करूँ और आगे कैसे बढ़ना है और सतमार्ग में मुझे चल के आगे बढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए स्थितियाँ ठीक हैं, विद्यार्थियों के लिए कोई खास समस्या नहीं देखने को मिल रही है। जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। जो लव पार्टनर हैं, तो लव पार्टनर के लिए मिली जुली स्थितियाँ रहेंगी। लव पार्टनर के लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि कोई खास समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, पर उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलने वाला है। तो लव पार्टनर के लिए स्थितियाँ कहीं ना कहीं कंट्रोल में हैं। जो लाइफ पार्टनर हैं उनके लिए देखा जाए तो उनके लिए भी स्थितियाँ कहे जाएंगे कि हाँ ठीक हैं, जैसे लव पार्टनर के लिए हैं उसी तरह इनके लिए भी हैं। बस ज़रूरत है इनको कि थोड़ा सा अपने जो रिश्ते हैं, है ना, तो उसको देखिए, रिश्तों में सबसे बड़ी बात हुआ करती है विश्वास। तो उस विश्वास को बनाए रखिए और एक दूसरे का ध्यान देना, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखना, ये अति आवश्यक है। इसमें यदि हम कमी करते हैं तो फिर तो कोई भी हमें इन रिश्तों से दूर होने से नहीं बचा पाता है। तो मैरिज लाइफ के लिए ठीक है। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए कोई न कोई रास्ता देखने को मिलने वाला है, कोई न कोई रास्ता आपके लिए निकलने वाला है। तो व्यापारियों के लिए स्थितियां ठीक हैं, कुछ न कुछ पैसा दाम आता रहेगा। परंतु यहाँ पर यह है कि आपको, जैसे मैंने बताया पहले, कि मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका इफेक्ट भी, चाहे जॉब कर रहे हों, चाहे व्यापार हो या किसी भी स्थिति में हो, तो उसका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा। और जब रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं तो उस समय भी फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो देखा जाए, एक तरफ मैं ठीक ठाक क्यों कह रहा हूँ कि बस जैसा है वैसा चलता रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा होने की संभावनाएं कम हैं। क्योंकि अच्छा होने के लिए कुछ सबसे पहला ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, है ना, हम विचार जो कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, वो बहुत सही हों। तो फिर भी मिली जुली स्थितियाँ कही जा सकती हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी देखा जाए तो ये है कि प्लस पॉइंट है थोड़ा सा। जो लोग जॉब करते हैं, कुछ न कुछ मार्ग आपको मिलेगा, धन लाभ होगा। परंतु बस वही है कि मूल रूप से जो स्थितियाँ हैं उनको समझने की आवश्यकता होगी। और इस समय बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने जीवन में व्यय से बचें, क्योंकि इस समय जो आय होगी वो तो होगी, परंतु इस समय व्यय की स्थिति बढ़ जाएगी। तो जब व्यय की स्थिति बढ़ेगी तो आय कई बार फिर हमें मालूम नहीं पड़ती कि भैया पैसा किधर आया और किधर गया, है ना। बहुत लोगों को जैसे समस्या देखने को मिलती है, पंडित जी पैसा तो बहुत आता है पर टिकते नहीं है, कहाँ चला गया कुछ मालूम नहीं, लाखों रुपए आए पर किधर गए। तो इसलिए इस समय व्यय की स्थिति से बिल्कुल भी बचना है। और इस समय और भी एक मूल बात, जो कि हर व्यक्ति के लिए तो लागू नहीं होती है, परंतु जो लोग कर्ज लेने के लिए तैयार हैं, है ना, या कर्ज देने के लिए तैयार हैं, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी आगे चल के जब अलग अलग ग्रहों के जो है तो विश्लेषण आएंगे तो उसमें और भी आप विस्तार से समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, बिल्कुल भी आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेना या कर्ज देना इस समय कहीं ना कहीं समस्याओं को क्रिएट करने वाला होगा। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप एक तो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और दूसरा भगवान नारायण की आराधना करिए। भगवान नारायण की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए और इसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुना भी ये गोचर के आधार पे है। और हमेशा आपको कोई जरूरी यदि निर्णय लेना हो तो पहले अपनी जन्म कुंडली को विश्लेषण करने के बाद ही लेना चाहिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।